नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लाश की ढेर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश जी के मंत्रिमंडल के सदस्य राम सूरत राय के निजी विद्यालय से भारी मात्रा में अवैध शराब मिला। अब तक 3 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी चली गई। शराब माफियाएं धड़ल्ले जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में। 1990 से लेकर 2005 तक गरीबों का राज था और 2005 से लेकर 2024 तक सामंतियों का राज है। बिहार एक बार फिर शराब के चपेट में है, जहरीली शराब के चपेट में है। लोग मर रहे हैं और सरकार खामोश है। आइए हम बात करते हैं आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव से, क्या कहना है इस पर। बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग मर रहे हैं, सरकार खामोश है। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लाश की ढेर पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और लोग देख रहे हैं किस तरीके से जहरीली शराब पीकर काल के गाल में समा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो सवाल किया था, अब आज भी किया है, लगातार करते आ रहे हैं कि लेकिन ये लोग जवाब कहाँ दे रहे हैं। अब इतना संवेदनहीन हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी। अब तक 3 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दर्जनों लोगों की आंख की रोशनी चली गई, लेकिन एक लाइन अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री जी का संवेदना व्यक्त संदेश नहीं आया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और आएगा भी क्यों। सर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल में भी बिहार में शराब की घटनाएं हुई है, शराब की खेपें पकड़ाई गई है। उस समय सर आरजेडी ने क्या कदम उठाए? नहीं, लेकिन उस समय खौफ था। किस चीज का खौफ सर? शासन प्रशासन का। अब नहीं है। अब नहीं है। कारण? इसके कारण सरकार संरक्षित। शराब माफियाएं धड़ल्ले जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में। आप देखिए ना, लगातार एनडीए की सरकार में नीतीश जी के मंत्रिमंडल के सदस्य राम सूरत राय के निजी विद्यालय से भारी मात्रा में अवैध शराब मिला। पिछले दिनों आप देखिए ना, जदयू संगठन के एक पदाधिकारी के यहां से भारी हथियार सहित भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ाया। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद सारण से जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके सांसद निधि से जो एम्बुलेंस मुहैया कराया गया था, उस एम्बुलेंस को किस कार्य में लगाया गया? अवैध। जेडीयू और बीजेपी नेता तो ये कहते हैं कि आरजेडी क्या कहेगी जो एक समय पर जंगल राज चलाती थी, इस पर क्या कहिएगा? अरे भैया, बार बार तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल डंके के चोट पर चुनौती देते हैं एनडीए के लोगों को। क्यों नहीं चुनौती स्वीकार करते हो? तथ्य पर बात करो ना। हम लोग तो कहते हैं आप एनसीआरबी का डाटा लाओ, 1990 टू 2005 और 2005 टू 2024 और डिबेट करो। 1990 मैं बताता हूं, शायद आपके माध्यम से दर्शक को भी बताना चाहता हूं। जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2090 में, उस समय आपराधिक आंकड़ा क्या था? 1 लाख आबादी पर 144। और हमारी सरकार जब चली गई 2005 में, तो 1 लाख आबादी पर 122, मतलब 144 से 122
कम करने का काम हमने किया, 122 सुपुर्द किया, लेकिन आज कितना है पता है? आज 1 लाख आबादी पर 277 से अधिक, मतलब 3 गुना के आसपास। फिलहाल तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी आया है 1990 से लेकर हर मामले को लेकर। 1990 से लेकर 2005 तक ये क्लेम हुआ है कि ऑर्गेनाइज क्राइम रहा है बिहार में। 2005 के बाद नीतीश सरकार ने ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, इस पर क्या कहिए? ये तथ्यहीन मन ग्रंथ आरोप है। 1990 से लेकर 2005 तक गरीबों का राज था और 2005 से लेकर 2024 तक सामंतियों का राज है। मन बरहू का मन बढ़ गया है, चारों तरफ आपराधिक घटनाएं आप देख रहे हैं, सर कर बोल रहा है। ऐसा एक भी जिला नहीं है बिहार में जिस दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है। राजधानी में आप लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे पिछले 2 महीने का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 177 से अधिक हत्याएं हुई है। क्या बोलेंगे ये लोग? सर, जहरीली शराब के कारण लगातार मरने की आंकड़ाएं बढ़ते जा रही है। इस पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि फांसी की मांग की है, इस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए और सरकार जनित हत्या है, सत्ता जनित हत्या है और सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए और सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पर एफआईआर होना चाहिए हत्या का मामला। इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी तो यही सवाल उठाया है। अगर होशो हवास में है मुख्यमंत्री जी तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के एक एक सवालों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दे। सर, सरकार का तो ये भी कहना है कि ये विपक्ष की चाल है और विपक्ष खुद ये करवा रही है, जहरीली शराब विक्रेता। अरे भैया, शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, सत्ता संरक्षित शराब माफिया तुम्हारा, और इधर उधर की बात करते हो। अगर विपक्ष ही करती है तो कार्रवाई करने से किसने रोका है? कार्रवाई करके दिखाओ ना, अगर दम है। हिजरे के तरह क्यों बोलते हो? मर्द के तरह कार्रवाई करो। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, सारी एजेंसी तुम्हारे इशारे पे काम करती है। किसको मूर्ख बना रहे हो? बिहार की जनता सब कुछ जानती है और हिसाब किताब इन लोगों का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करेगी। 2025 के विधानसभा का सर क्या लग रहा है? मैं तो कहा बिहार की जनता हिसाब किताब करेगी और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे। ये तो इंडिकेट 2020 में बिहार की जनता ने कर दिया। जनादेश तो तेजस्वी यादव जी को मिला, लेकिन एनडीए ने शासनादेश के बल पर मुख्यमंत्री बनने से रोका। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जो चुनाव जीत चुके थे उसे हराने का काम किया। ये तो जगजाहिर है, कहने की क्या जरूरत है? सर, भाजपा नेता लोग का ये कहना है कि बिहार की जनता का संकल्प भाजपा ही है विकल्प। अरे भाई, परिणाम वो देखे ना, है ना, इसलिए हिसाब किताब इस बार कर देगी। धन्यवाद सर।